हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में देखेंगे एवरेज के प्रश्न। औसत के सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों, पूरा वीडियो देखिएगा, सब कुछ समझ में आएगा और सभी प्रश्न इंपॉर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रथम 80 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा। प्रथम 80 प्राकृत, प्राकृत का मतलब लगातार, तो पहली लगातार 80 तक संख्या, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जाएंगे दोस्तों, 80 तक जाएंगे, 1 से लेकर 80 तक। इनका औसत क्या होगा ये पूछ रहा है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पर कभी भी प्राकृत संख्या हो मतलब लगातार संख्या हो, 1 से स्टार्ट हो रही हो, चाहे 100 संख्या का पूछ ले, चाहे 80 का, चाहे 50 का, कितने का भी, लगातार संख्या का, उसका क्या ट्रिक रहता है। ट्रिक रहता है फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, अब देखिए फर्स्ट संख्या यहाँ पर क्या रहेगी, फर्स्ट संख्या आपकी 1 रहेगी, प्लस लास्ट संख्या 80 तक जा रहा है तो 80 रहेगी, और डिवाइडेड बाई कितना, 2। अब देखिए 80 और 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 81, और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे, 2 से 81 को काटेंगे कितनी बार में जाएगा, 40.5 बार में जाएगा। ये आपका आंसर आ गया, यही आपका औसत हो गया। क्लियर है। देखिए सभी तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, सम संख्याओं का भी पूछा जाएगा, विषम संख्याओं का भी पूछा जाएगा, वर्गों का भी पूछा जाएगा। तो सभी के लिए मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, बस आप नोट करते जाइए। ठीक है, यहाँ पर जब लगातार संख्या रहेंगी 1 से लेकर लगातार, तो उसके लिए ये फॉर्मूला रहेगा। ठीक है, अलग के लिए अलग रहेगा। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, लगातार 20 तक की प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा। भाई ये प्रश्न तो और भी धमाकेदार हो गया। लगातार संख्या 20 तक, लेकिन उनके वर्गों का औसत पूछ रहा है, जैसे कि 1 से लेके 2 3 4 ऐसे कहाँ तक जा रहा है, 20 तक जा रहा है, लेकिन वर्गों का, इनके वर्गों का औसत पूछ रहा है। वर्ग करना है, इनका वर्गों का औसत पूछ रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, देखिए याद रखिएगा। इसके लिए रहेगा n+1 इंटू 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 रहेगा। ठीक है, इसको याद रखना, जब वर्गों का पूछा जाए, लगातार संख्या हो और उनके वर्गों का औसत पूछा जाए तो ये रहेगा। अब देखिए n आपका कितना है, n होता है दोस्तों आपकी अंत वाली संख्या, n होता है दोस्तों आपकी अंत वाली संख्या। ठीक है, तो अंत वाली संख्या क्या है, 20 है, तो 20 लिखेंगे, और 20 में 1 जोड़ देंगे तो 21। तो मैं सीधा सीधा यहाँ पर 21 ही लिख देता हूँ। चलिए पहले पूरा लिख लेते हैं। 20 है, n का मतलब +1 कर देंगे, इसमें पूरा लिख के चलते हैं। इंटू 2n, n आपका 20 है और 20 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे। चलिए सीधा सीधा लिखते हैं, 2 इंटू n आपका 20 +1, सीधा सीधा करके चलेंगे, डिवाइडेड बाई 6। अब 20 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 21 गुने, इंटू का मतलब गुना ही है, 2 का मल्टीप्लाई 20 से करेंगे 40, और 40 में 1 जोड़ेंगे तो 41 हो जाएगा। ठीक है, 41 हो गया, और डिवाइड बाई कितना है दोस्तों, डिवाइड बाई ये 6 है। अब इसी को कटा लेंगे, आंसर आ जाएगा। देखिए कटेगा, 3 से 2 बार में कटेगा, 3 सत्ते 21, 7 बार में कट गया। 7 का मल्टीप्लाई कर दो 41 से, तो 7 1 कम 7 आएगा, 7 चौके 28, 287 डिवाइड बाई कितने करना है, 2 से करना है, कटा लीजिए। 2 से कटेगा, 2 से 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 2 त्रिका 6, 1 बचेगा नहीं जाएगा, 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 143.5 बार में ये कट गया। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम 16 प्राकृत संख्या के घनों का औसत क्या होगा। भाई घन 1 2 3 कहाँ तक जा रहे हैं, ऐसे ही हम 16 तक जा रहे हैं। प्रथम 16 संख्याएं लगातार, उनके घनों का औसत। भाई घन कीजिए इस बार, पिछले में वर्ग था, पिछले प्रश्न में, इसमें घन की बात कही गई है। तो देखिए घन के लिए क्या फॉर्मूला रहेगा, n इंटू n+1 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 रहेगा। ठीक है, अब देखिए n क्या होती है, अंत वाली संख्या क्या है आपकी 16, इंटू 16+1 डिवाइडेड बाई 4, और इसका पूरे का होल स्क्वायर, यही तो दे रखा है। अब देखिए क्या रहेगा, 16 रहेगा, 16 में 1 जोड़ेंगे 17, 17 का स्क्वायर करेंगे तो 17 का स्क्वायर कितना होता है, 289 होता है, और डिवाइडेड बाई कितना है दोस्तों, डिवाइडेड बाई 4 है। तो कटेगा दोस्तों ये 4 से, 4 चौके 16, 4 बार में, 4 का मल्टीप्लाई कर दो इतने से, 4 नेम 36 का 6, कैरी का 3 रहेगा, 4 अट्ठे 32, कैरी का 3 जोड़ देंगे, 35 का 5, कैरी का 3, 4 दूनी का 8, कैरी का 3 11, 1156 आपका आंसर हो जाएगा, 1156।
ठीक है, प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 51 प्राकृत संख्या सम संख्याओं का औसत ज्ञात करें। इस बार दोस्तों सम संख्याओं की बात कर रहा है। प्राकृत तो है, लगातार तो है, लेकिन लगातार कैसी संख्या है? लगातार सम संख्या है। जैसे कि लगातार सम संख्याओं की बात करूं, पहले 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, इस तरीके से सम संख्याओं की बात कर रहा है। अब लेकिन यहाँ पर तो संख्या दे रखी है 51, मतलब 51 संख्या है। तो याद रखिएगा ये पहली संख्या 2, ये दूसरी संख्या है, ये तीसरी संख्या है, ये 4 संख्या है। अभी तक संख्या 4 हुई है और लेकिन 4 का डबल यहाँ देखिए 8 हो गया। समझ रहे हैं प्रश्न को? इसी तरीके से प्रश्न इसको सॉल्व किया जाएगा। जैसे कि प्रथम 51, भाई ये पहली संख्या हो गई, ये दूसरी हो गई, ये तीसरी हो गई, ये चौथी हो गई। अभी तो संख्या 4 हुई है। जैसे कि 51 है तो आप 51 का डबल कर देंगे, 102 हो जाएगा। तो 102 में क्या रहेगा? आपकी 51 सम संख्या रहेंगी और 51 ही विषम। आप जानते हैं 51 सम संख्या रहेंगी और 51 ही विषम संख्या रहेंगी। ये बात आपको अच्छे से मालूम है, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 51 संख्याओं की बात करी है इसने, तो आप 51 का डबल कर देंगे तो कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, ठीक है, 102। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या तरीका रहेगा? वही रहेगा जो हम बता रहे थे, फर्स्ट प्लस लास्ट डिवाइडेड बाई 2। फर्स्ट सम संख्या आपकी 2 रहेगी और लास्ट सम संख्या 102 रहेगी और डिवाइडेड बाई 2 करेंगे। 2 और 102 104 रहेगा, 2 से कटा दीजिए, 52 आपका आंसर आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। देखिए 51 संख्याओं की बात कर रहा है ना, ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, लेकिन योग कितना है? 4। ये तीसरी संख्या है, योग कितना है? 6। चौथी संख्या योग कितना है? 8। जो संख्या है उनका योग 8 हो रहा है, डबल हो रहा है। तो उसी तरीके से वो 51 संख्या है, तो 51 का डबल कितना हो जाएगा? 102 हो जाएगा, तब जाके हमारी 51 संख्या होंगी सम। ठीक है, प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है लगातार 46 तक के प्राकृत सम संख्याओं का औसत क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लगा लीजिए इस प्रश्न के आगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्यों लगा लीजिए अभी बता देता हूं। आपसे कहा है 46 तक। अभी अभी मैंने एक प्रश्न बताया था जिसमें हमने क्या किया, जो सम संख्या थी हमारी उसका डबल कर लिया था हमने, उसमें ये तक नहीं दिया गया। लेकिन ये प्रश्न भी सम प्रश्नों का है भाई, सम संख्याओं का प्रश्न है, लेकिन यहाँ पर खाली 46 तक की बात की है, तो हमें खाली 40 तक ही संख्याएं लेनी है। जैसे कि हमारी संख्या सम है तो पहली संख्या सम 2 हो जाएगी। अंत वाली जो संख्या होगी सम, वो 46 का डबल नहीं होगी, वो 46 ही होगी भाई। 46 तक वो उसने जब कह दिया तो हमें 46 तक ही रुक जाना है, ठीक है। और डिवाइडेड बाई 2 रहेगा, तो 2 और 46 कितना हो जाएगा? 48 रहेगा। 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आंसर आएगा आपका? 24 आंसर आएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। जब हमारी 46 तक की उसने बात कह दी है, जब उसने हमारी 46 तक के लिए कहा है, तो हमें 46 तक ही रहना है, 46 से आगे नहीं जाना। 46 तक कह दिया तो 46 तक रहना है। ये तक जब यहाँ पर लगा दिया तो उससे आगे हमने नहीं लेना, ठीक है। अगर ये तक नहीं होता, हमसे कह देता कि 46 संख्याएं, तो 46 का डबल कर लेते, 46 संख्याओं की बात कर ला। लेकिन उसने कह दिया कि 46 तक है बस, तो बस 46 तक ही रहिए, उससे आगे मत जाइए, ठीक है। तो प्रश्न सभी को क्लियर हो गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 12 तक के सम संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा? प्रथम 12 तक भाई, जैसे कि पहली संख्या 2 सम, दूसरी संख्या 4, तीसरी क्या हो जाएगी 6, चौथी 8, फिर हो जाएगी 10, फिर हो जाएगी 12। भाई 12 तक ही तो बात कर रहा है, मैंने कह दिया ये तक के जब लगा दिया तो इससे आगे नहीं जाना, खाली 12 तक रहिए। तो 12 तक ये सम संख्या हो गई। 10 के बाद दोस्तों ये 12 होगा, 10 लिख दिया, 12 होगा। तो 12 तक ये सम संख्या हमने लिख ली। उनके वर्गों का औसत पूछ रहा है भाई, वर्गों का औसत, ठीक है, इनके वर्गों का औसत। तो क्या तरीका रहेगा, नोट कर लीजिए। n+1 इंटू n+2 डिवाइड में रहेगा 3, ठीक है। n क्या होता है आप जानते हैं, अंत वाली संख्या, ठीक है। n होता है हमारा अंत वाली संख्या। तो अंत वाली संख्या दोस्तों यहाँ पर क्या है, 12 है। n का मतलब 12 है, और 12 में हम 1 जोड़ देंगे तो सीधा सीधा 13 हो जाएगा, इंटू n 12 है और 12 में 2 जोड़ देंगे सीधा सीधा 14 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 3, ठीक है। अब 13 का मल्टीप्लाई 14 से कर दीजिए आप। 13 का मल्टीप्लाई करेंगे, 13 चौका 52 का 2, कैरी का 5, 13 कम 13 कैरी का 5 लगाएंगे तो 18 हो जाएगा, 182 हो गया, डिवाइड बाई 3 से करिए। 3 छिक्के 18, ठीक है। 3 छिक्के 18 कटेगा, ना जाने का 0, 2 है जाएगा नहीं, दशमलव लग जाएगा, 20 हो जाएगा। 3 छिक्के 18,
फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा 3 छिक्के 18, तो यही चलता रहेगा 3 छिक्के 18 3 छिक्के 18, तो आप क्या लिख सकते हैं 60.67 लिख सकते हैं। ये आपका आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। उम्मीद करूंगा कि सभी को अच्छे से समझ में आ गया प्रश्न, किसी को कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 15 विषम संख्याओं का औसत क्या है। पहले की 15 विषम संख्या, जैसे कि सबसे पहली विषम संख्या लूंगा मैं, यहाँ पर देखिए 1 से स्टार्ट करेंगे हम, 1 फिर 3 इस तरीके से, फिर 5 फिर 7 इस तरीके से, और कहाँ तक जाना है हमें 15 तक जाना है। ठीक है, 15 तक जाना है। बहुत से बच्चे यहाँ पर कहते हैं कि सर सबसे छोटी विषम संख्या तो हमारी 2 होती है। ठीक है, सबसे छोटी विषम संख्या हमारी 2 होती है, लेकिन कभी भी प्रश्न इस तरीके का पूछा जाए तो हमेशा याद रखना उसमें 1 से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, 1 से स्टार्ट करना है। तो देखिए वही तरीका रहेगा, लगातार संख्या है तो वही सही तरीका रहेगा। फर्स्ट संख्या आपकी 1 हो जाएगी, लास्ट वाली संख्या आपकी कितनी है 15 विषम संख्या। अब वही कर देना है जो मैंने आपको बताया, 15 तक नहीं कहा गया इसने, 15 विषम। तो पहली विषम ये, दूसरी विषम ये, तीसरी विषम ये, चौथी विषम ये, पांचवी विषम, यहाँ पर 9 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमेशा 15 विषम की बात कर रहा है तो 15 का डबल कर देंगे आप 30। 30 में क्या होगा, 15 संख्या सम है और 15 ही संख्या क्या है विषम है। 15 संख्या सम तो 15 ही विषम, आपको अच्छे से पता है ये बात। ठीक है, तो 15 का क्या कर देंगे डबल कर देंगे, जैसे कि 1 के बाद 2 छोड़ के 3 आया, 3 के बाद 4 छोड़ के 5। सम संख्याओं को हम छोड़ते हुए जा रहे हैं, सम संख्याओं को बीच में छोड़ते हुए जा रहे हैं। इसी तरीके से जब 15 संख्या होंगी तो कहाँ तक आ जाएंगी, 15 संख्या 30 तक आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है, 30 तक आ जाएंगी। लेकिन 30 एक सम संख्या है, 30 क्या है एक सम संख्या, तो 30 से पहले जो विषम संख्या आएगी वो 29 आएगी। तो आपको कौन सी संख्या लेनी है, 29 लेनी है विषम, आगे नहीं जाना। 30 से आगे की विषम संख्या नहीं लेनी, 30 से पहले की। इसका डबल किया 30 सम संख्या है तो उससे पहले की विषम संख्या ले लीजिए। ठीक है, तो ये फर्स्ट हो गई विषम संख्या, ये लास्ट हो गई विषम संख्या, डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 29 और 1 30 हो जाएगा, डिवाइड बाई 2 करेंगे, आंसर आ जाएगा 15। ये आपका आंसर हो गया। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी को प्रश्न आ गया। अब देखेंगे हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 100 तक के सभी विषम संख्याओं के का औसत क्या होगा। भाई 100 तक की सभी विषम संख्या, 100 तक जितनी विषम संख्या आएंगी, 100 तक की बात की है उसने, तो हमें 100 का डबल तो नहीं करना। जब हमें पता है 100 तक कह दिया उसने तो तक का मतलब वहीं तक रुक जाना है। क्या फॉर्मूला रहेगा आपका, लगा दीजिए, आंसर आ गया। ठीक है, जैसे कि 100 तक की बात कर रहा है तो पहली 1 से स्टार्ट करेंगे, फिर 3 फिर 5 फिर 7, इस तरीके से कहाँ तक चलते जाएंगे दोस्तों, 100 तक चलते जाएंगे कि नहीं। तो हमारे पास 100 संख्या है ये, भाई 100 से तो आगे जाना ही नहीं है। तो इस 100 में क्या होगा, 50 संख्या हमारी सम हो जाएंगी और 50 संख्या ही विषम हो जाएंगी। 50 संख्या विषम और 50 ही क्या हो जाएंगी, सम हो जाएंगी। इतना क्लियर है, यहाँ तक किसी कोई समस्या होगी नहीं होगी। कई संख्याओं की बात कर रहा है, विषम की बात कर रहा है। तो पहली संख्या विषम हमारी 1 प्लस लास्ट वाली संख्या, ये 100 तो हमारी सम संख्या है, तो 100 से पहले वाली संख्या विषम होगी, कौन सी 99। तो लास्ट वाली विषम संख्या हमारी 99 हो गई, डिवाइड बाई 2 कर देंगे। 99 में 1 जोड़ा 100 और डिवाइड बाई 2 किया तो कितना आ गया आंसर, 50 आ गया आंसर। क्लियर है दोस्तों सभी को प्रश्न, किसी को भी कोई समस्या यहाँ पर नहीं होने वाली। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रथम 10 तक के विषम संख्याओं के वर्गों का औसत बताएं। विषम संख्याओं के वर्गों का औसत, प्रथम 10 तक की बात कर रहा है, तो प्रथम 10 तक कैसे विषम संख्या। भाई देखिए प्रथम 10 तक विषम संख्या, 10 तक का मतलब है 10 से आगे नहीं जाना। तो पहली संख्या विषम 9, फिर 3 आ जाओ, फिर 5 आ जाओ, तो 10 तो हमारी सम संख्या है, तो 10 से पहले वाली विषम हमारी 9 हो जाएगी। ठीक है, आगे नहीं जाना, 10 सम है, विषम की बात करें 10 से पहले वाली विषम होगी वही लेनी है। क्लियर है। अब देखिए क्या फॉर्मूला रहेगा इसमें, n इंटू n प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 रहेगा। n आपको पता है कितना है, अंत वाली संख्या, तो अंत वाली संख्या 10 मत ले लेना कि 10 दे रखा 10 ले लें, ये तो सम है, विषम की बात कर रहा तो अंत वाली विषम संख्या 9 है तो 9 लेना है, इंटू 9 लेंगे, n का n में 2 जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। ठीक है, n में 2 जोड़ेंगे तो 11, डिवाइड बाई कितना है 3, 3 तिरिक्का 9 कटेगा, 11 तिरिक्का 33 आ गया। आपका आंसर कितना आ गया भाई, 33 आ गया। ये आपके प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। क्लियर हुई बात। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है पहली 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। पहली 5 अभाज्य संख्याओं, तो अभाज्य संख्याओं के लिए कोई फॉर्मूला कोई ट्रिक नहीं है। आपको पहले की 5 अभाज्य संख्याओं की बात कही है तो आपको वो लिखनी होगी।
पहली अभाज्य संख्या 2, फिर 3, फिर 5, फिर 7, फिर 11। ये पहले की हमने पाँचों अभाज्य संख्याएं लिख ली। इन पाँचों का योग करिए, 2 और 3 5 और 5 10, 10 में 7 जोड़ेंगे 17, 17 में 11 जोड़ेंगे 28। योग 28 आ गया। जितनी संख्या उतने से डिवाइड कर देंगे। 5 संख्या तो 5 से आप डिवाइड कर दीजिए। 5 बचे 25 कटेगा, 3 बचेगा नहीं जाएगा, 10.30 हो जाएगा, 5 छिक्के 30। तो 5.6 इनका औसत है। यही आपका आंसर हो गया। उम्मीद करूंगा कि सभी को प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा, किसी को भी प्रश्न में कोई समस्या नहीं होने वाली। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।